जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं भौतिक राशियाँ में अदिश तथा सदिश राशि होती क्या है। ठीक है, इस सब को हम अच्छे तरीके से यानी पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। आप पढ़े होंगे सर अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले, इसी चीज़ को अच्छे तरीके से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये क्लास 9th का गति वाले चैप्टर से, आशा करते हैं अब गति क्या होती है, गति के प्रकार वाला वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए नॉर्मल देखा जाए तो अदिश राशि किसे कहते हैं, नाम से ही पता है अदिश। देखिए क्या लिख रखा, और प्लस में दिश। अब ध्यान से सुनिए, दिश मतलब हमारे पास क्या होता है, देखा जाए तो दिशा, और मतलब हमारे पास क्या होता है, नहीं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा नहीं हो उसी को क्या बोला जाता है, अदिश राशियाँ। अब गुरुदेव दिशा ना हो तो कुछ ना कुछ चाहिए, यस सर, तो उसमें परिमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए। तो क्या लिख रखा, परिभाषा में चलते हैं और अब बहुत सारे एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। अब देखिए क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। ऐसी भौतिक राशियाँ या राशियाँ जिनके पास परिमाण हो, इसको प्लीज आप नोट डाउन अथवा अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। क्या लिख रखा है, ऐसी राशियाँ जिनके पास परिमाण हो लेकिन दिशा न हो, ठीक है, दिशा न हो तो उन्हें, ठीक है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। सिंपल सा कोई पूछेगा अदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा न हो। परिमाण को कहीं कहीं बुक में लिखा रहता मात्रक हो बट दिशा न हो। अब सर जी परिणाम क्या होता है ये बताइए थोड़ा सा, अभी एग्जाम्पल के जरिए आप समझेंगे अच्छे तरीके से। अब जैसे में हम क्या कर देते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं बाबू, किसका, द्रव्यमान का। क्या हो जाएगा हमारे पास, द्रव्यमान, जिसका मात्रक क्या होता बाबू, किलोग्राम होता। अभी तुम बताओ, यानी द्रव्यमान समझते हैं, द्रव्यमान। अभी एक एक एग्जाम्पल आगे लेते चलते हैं। जैसे अब कोई कह देगा गुरुदेव द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, इसको यदि देखा जाए तो पदार्थ आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। तो जिसके पास द्रव्यमान यानी वजन हो उसको क्या बोलते हैं, वजन, और जो जगह घेरे उसी को पदार्थ बोलते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है बाबू, किलोग्राम होता। ध्यान से सुनिएगा, किलोग्राम। अभी तुम आलू खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे, हमको 1 किलो, लास्ट में क्या बोले, देखिए हमें क्या कहिए, 1 किलो अथवा 2 किलो, हम क्या कर देते हैं 1 किलो। तो बताइए किलो अपने क्या कर दिया, लास्ट में अपने ऐड कर दिया, एक के बाद हमने क्या कर दिया, किलो ऐड किया है, एक के बाद हमने क्या कर दिया, किलो ऐड किया। तो किलो क्या है तुम्हारे पास, परिमाण है। क्या है बाबू, परिमाण। अब बताइए ये जो द्रव्यमान है कौन सी राशि है बाबू, अदिश राशि है। अब कहेंगे सर हम कैसे मान लें कि अदिश राशि है। आलू खरीदने जाते हैं, कहते हैं हमको 1 किलो आलू चाहिए, ऐसा नहीं कहते हैं उत्तर साइड चाहिए, दक्षिण साइड चाहिए, पूरब साइड चाहिए, या कहते हैं 1 लीटर हमें दूध चाहिए। तो 1 लीटर दूध चाहिए मतलब 1 लीटर बोलते हैं, ना कि हम क्या कर देते हैं इसमें दिशा इंक्लूड करते हैं, कोई दिशा वगैरह बंदा नहीं बोलता। जैसे मान लेते हैं हम क्या बोलते 2 लीटर दूध चाहिए, तो बताओ दूध कितना चाहिए, 2 लीटर। अपने क्या बताया, परिमाण बताया, फिर ऐसा नहीं कहा कि 2 लीटर दूध हमको उत्तर साइड चाहिए या पश्चिम साइड चाहिए, मतलब इसमें आप साइड का कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसी राशि को क्या बोला जाएगा हमारे पास, अदिश राशि। यानी आयतन भी कौन सी राशि है बाबू, अदिश राशि है। ठीक है, तो द्रव्यमान। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास क्या हो गया, समय। अभी बताओ किसी से समय जब पूछते हैं तो क्या कहते हैं गुरुदेव, कि हमारे पास 10:20 हो रहा है, 3 बज के कुछ मिनट हो रहा है। ऐसा नहीं बताते कि हम उत्तर साइड इतना बज रहा है, पश्चिम साइड इतना बज रहा है, ऐसा नहीं बोलते। मतलब इसमें दिशा का कोई नामो निशान नहीं होता। तो यानी समय भी कौन सी राशि है बाबू, आपकी अदिश राशि है। और बताओ क्या होगा, चाल। अब आते हैं तुम्हारे पास चाल, छोटे क्लास में पढ़ेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। अब बताओ चाल जो है, तुम उत्तर साइड में भन्न से भगा दो, पश्चिम साइड मतलब किसी साइड भगा दो, मतलब दिशा इसमें निर्धारित नहीं है, किसी भी साइड अपनी गाड़ी भन्न से भगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, किसी भी चाल से हम चला सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा बाबू, अदिश राशि। और भी देखा जाए तो तुम्हारे पास दूरी। अब बताओ, ठीक है, यानी दूरियां हो रही हैं, जैसे क्या होता है बढ़ती हुई दूरियां चल रही हैं। अब बताओ दूरियां भी क्या होगा, जैसे दूरी अब बोलेंगे किसी से, ठीक है, दूरी आप जब किसी से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि हमने क्या कर दिया, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर,
10 किलोमीटर, यानी किलोमीटर हमने चला है। इसमें दिशा उसा हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, तो यानी दूरी भी एक क्या हो जाएगी आपकी अदिश राशि हो जाएगी। अब पहले लेते हैं बाबू ताप। ताप मतलब जिसको हम ईटीसी कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे आगे धीरे 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 हम पढ़ते चलेंगे। अब गुरुदेव ताप क्या होता है, जैसे ताप में नॉर्मल की बात की जाए तो कहते हैं 10 सेंटी यानी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब बताते हैं। जैसे तुम्हारे पास बोलते हैं 50 डिग्री सेल्सियस हो गई, लालो आज वो बड़ी तगड़ा धूप भैला, मतलब धूप बताते हैं, ऐसा नहीं बताते 50 डिग्री सेल्सियस उत्तर साइड हो गया था, ऐसा कोई नहीं बोलता। यानी ताप भी तुम्हारे पास कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, तो आप आशा करते हैं अदिश राशि आपके माइंड में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल पे, हमारे पास सदिश राशि किसे कहते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा चलते हैं। क्या लिख रखे हैं, वे राशियाँ जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। अब देखिए इसमें तो परिमाण था, बट इसमें केवल परिमाण, ठीक है, परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए। तो ठीक है, दिशा भी हो, उसे सदिश राशि बोलते हैं। नाम से ही तुम्हारे पास क्या लिख रखा, स प्लस में दिश, मतलब दिशा के साथ, मतलब दिशा के साथ, ऐसे याद रखिए, दिशा के साथ, तो उसको क्या बोला जाएगा, हमारे पास सदिश राशि बोला जाएगा। मतलब सिंपल सा क्या होती है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो हमें ज़्यादा सब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या आता बाबू, बल। ठीक है, ये इसके बाद वाले चैप्टर में बल ही पढ़ना पड़ेगा, बल यानी फोर्स। अब बताओ कहीं है तो मार तो 2-3 तमाचा इनके थे, मतलब बल लगा के मारेंगे। तो बताओ ये है पेन, इस पे हम यदि मारेंगे तो हमको दिशा पता होना चाहिए कि दिशा इसी साइड में हमें फोर्स लगानी है। या अब बताओ ये है तो इधर हमने धक्का मार दो, यानी दिशा हमारे पास क्या होगा, इधर है, यानी दिशा हमने इधर लगाया, तो यानी दिशा भी पता है और कितना न्यूटन से बल लगाए हैं ये भी हमको पता है। यानी तुम्हारे पास क्या होगा, बल के पास देखा जाए तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पापा बोल दें दीवार को धक्का मार दो, तो बोलेंगे धक्का मारने का मतलब उस साइड हमें क्या करना है, गिराना है, मतलब हमको दिशा पता होना चाहिए। तो यानी इसमें तुम्हारे पास जो बल है वो भैया क्या हो गया, ठीक है, बल एक तुम्हारे पास सदिश राशि। अब कोई पूछेगा बल क्या होता, बल वह भौतिक राशि है जो किसी को बलबला के रोने के लिए मजबूर करते जैसे किसी को बरियारे पीट देंगे तो बलबलाइवा करेगा, मतलब बल एक भौतिक राशि है। ठीक है, जो क्या कर देती है, पुश और पुल दिशा में परिवर्तन कर देती, शेप और साइज सब में परिवर्तन करती, उसको बल बोला जाता है। और गुरुदेव क्या लिख देते हैं यहाँ पर, विस्थापन लिख देते हैं। अब गुरुदेव विस्थापन क्या होता, दो बिंदुओं के बीच सबसे जो तुम्हारे पास न्यूनतम दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। मतलब सिंपल शॉर्टकट रास्ता को ही क्या बोला जाता है बाबू, विस्थापन। अब बताओ शॉर्टकट रास्ता के लिए तुमको दिशा चाहिए, कहेंगे यार वैसे घूम फिर के जाता था, ऐसा मार तो शॉर्टकट चले, मतलब दिशा तुमको पता है, यानी परिमाण भी पता है और दिशा दोनों, दिशा परिमाण प्लस दिशा दोनों पता है, यानी ये भी तुम्हारे पास कौन सी राशि है, सदिश राशि। और तुम्हारे पास क्या होगा गुरुदेव, वेग। अब वेग देखा जाए तो क्या होगा, विस्थापन बटे समय। तो बताइए वेग तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, वेग कौन सी राशि हो जाएगी आपकी, सदिश राशि। याद रखना चाल अदिश राशि है बट वेग तुम्हारे पास क्या हो गई, सदिश राशि होती है। तो ये हमारे पास क्या होगा, कुछ सदिश और अदिश का तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो चुका है। आशा करते हैं आपको सदिश और अदिश अच्छे तरीके से माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।